एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतहा है। गांव वालों का मानना था कि उस मकान में एक रहस्यमयी घड़ी है जो आधी रात को अपने आप बजने लगती है, लेकिन जब भी कोई उस घड़ी को देखने जाता वह गायब हो जाती थी। एक दिन एक नौजवान लड़का राहुल, जो कि रहस्यों में बहुत दिलचस्पी रखता था, उस गांव में आया। उसने गांव वालों से उस मकान के बारे में सुना और उस घड़ी का रहस्य जानने का फैसला किया। राहुल ने आधी रात को मकान में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी उसने एक टिक टिक की आवाज सुनी। वह धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। कमरे के कोने में एक पुरानी घड़ी थी जो बिना किसी की चाबी दिए ही चल रही थी। जैसे ही राहुल ने घड़ी को छूना चाहा, घड़ी ने एक तेज आवाज करते हुए 12 बार बजाया। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। राहुल ने देखा कि उसके सामने एक साया खड़ा है जो धीरे धीरे साफ हो रहा था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने राहुल से कहा, मैं इस घड़ी का मालिक था। मैंने इसे अपनी प्यारी बेटी के लिए बनवाया था, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी बेटी की मौत हो गई। मैंने इस घड़ी में उसकी आत्मा को बंद कर दिया ताकि वह हमेशा मेरे साथ रहे, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि वह आजाद हो। राहुल ने पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने कहा, इस घड़ी को तोड़ दो और मेरी बेटी की आत्मा को आजाद कर दो। राहुल ने घड़ी को जोर से जमीन पर पटक दिया। घड़ी टूट गई और एक चमकदार रोशनी कमरे में फैल गई। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी की आत्मा एक साथ आकाश में विलीन हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि मकान पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था और वहां कोई घड़ी नहीं थी। राहुल ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई और उस दिन के बाद से मकान में कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी।